कहाँ जा रही हो जी? ये ले जो चाय पी लो। अरे नहीं नहीं कलावती, क्या है ना कि हमको चाय नहीं पीना है, बस एक ही चिंता खाए जा रही है हमको। क्या बात है जी, आजकल बहुत आप चिंता में रहते हो, कुछ बताते भी नहीं हो। कोई बात है का? अगर मन में कोई खटास हो तो बता दो हमको। हाँ कलावती, एक बात तो है। हमारी बेटी है रिधि, अगर उसकी शादी हो जाएगी, वो अपने ससुराल चली जाएगी तो हम कैसे रहेंगे। मेरी एक ही बेटी है रिधि। भगवान से मैंने कामना किया था कि मेरी बेटी आएगी तो मैं हर मनोकामना उसकी पूरा करूंगा। आज उसके हर मनोकामना पूरा करते करते आज वो शादी के लायक हो गई है। अब मेरे समझ में नहीं आता कि शादी करूं कि नहीं करूं। बिना उसकी मर्जी के मैं शादी भी नहीं कर सकता हूँ। क्या बात है? सुनो जी, हमारी भी बेटी रिधि अभी पढ़ाई कर रही है। अब जब तक उसका पढ़ाई पूरा नहीं हो जाता तब तक हम उसको कैसे कहीं जाने दे सकते हैं या उसकी शादी करते हैं। वैसे भी दो दो भाभी आई हैं तो घर में उन लोगों के साथ कुछ सीखेगी, खाना बनाना उनाना, या कुछ सिलाई कढ़ाई सीख लेगी तो शादी करने में भी आसानी होगी। हाँ, ये बात तो है कलावती। रहने देते हैं, अभी कहीं हम बात किए हुए नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द रिश्ता आने वाला है रिधि के लिए। ये तो बहुत खुशी की बात है जी, अगर रिश्ता आने वाला है खुद से तो आपको तो कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। नहीं तो बेटी के बाप को तो जूते घसीटते घसीटते जूते फट जाते हैं। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कलावती, अपना ही जाना माना रिश्तेदार का रिश्ता है। अच्छा जी, चलो मैं आपका चाय लेते लेते तो ये ठंडा भी हो गया होगा। आप कब से बकर बकर कर रहे हो। एक ही बेटी है, एक ही बेटी है, अच्छी बात है ना। एक बेटी है तो सारी भाभियां एक ही ननद को प्यार लुटाती रहेगी। अच्छा कलावती, अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना है और वहां से आते समय रिधि ने मुझसे कॉपी और किताब मांगा हुआ था कि पापा लेते आना। मेरी बेटियां बहुत ही पढ़ाई करती हैं, उसको एक अच्छा सा पढ़ा लिखा लड़का ही ढूंढूंगा। अच्छा अच्छा, पहले अपना चाय तो फिनिश करिए फिर जाइए यहाँ से। अरे भाभी, कहाँ जा रही हो आप? जाते समय मेरी बातें तो सुन लो, और जाते जाते क्या आप मुझे कुछ देना नहीं चाहोगी? जैसे कि पापा ने मेरी शादी तय कर दी है, अब तो मैं जाने वाली हूँ यहाँ से, और जाते जाते कोई तो मुझे गिफ्ट दे दिया करो ताकि मुझे याद रहे कि मेरी भाभी ने मुझे दिया था। अब तो पक्का वो मेरी शादी करके ही रहेंगे, क्योंकि कल ही बात कर रहे थे किसी लड़के के बारे में। तो मैं तो मना नहीं करूंगी शादी करने से, क्योंकि मेरी भी सहेलियों की शादी हो रही है तो मेरी भी शादी होना जरूरी है ना। इसीलिए मैं सोच रही थी कि जब पापा शादी कर ही रहे हैं तो भाभी से कुछ गिफ्ट वगैरह मांग लिया करूँ, नहीं तो क्या पता उनका मन करे या ना करे। कैसी बात कह रही हो रिधि, हम तो तुमको सब चीज देने के लिए तैयार है। मांगो, क्या मांगना है, जो भी मांगना है तुझे वो चीज मांग लिया करो, क्योंकि हम तेरी भाभी हैं, तेरी दुश्मन नहीं है। जितना हम लोगों का अधिकार है इस घर में उतना तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा ही तो है। हम तो दूसरे घर से आए हैं, जो मांगना है वो मांग लो, हम दे देंगे आपको। अच्छा अच्छा भाभी, क्या मैं जो मांगूंगी वो दे दिया करोगी तुम? एकदम बिल्कुल सही रिधि, एकदम दे दिया करूंगी, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है ना, तुम्हारा भैया का दिया हुआ है, तुम्हारे मम्मी पापा का दिया हुआ है, तुम्हारा दिया हुआ है। इस ससुराल में जितना भी प्रॉपर्टी है सब तुम्हारे माँ बाप का है रिधि। तो वो जितना भी मेरे सास ससुर का है उतना तुम्हारा भी तो हुआ ना उसमें। बिल्कुल सही बात बोल रही हो भाभी आप। ऐसी बात करने वाली भाभी तो आज तक मिली नहीं। चलिए आज आपको परख ही लेते हैं, और बताइए मैं आपसे मांगू, अगर वो मांगूंगी चीज तो आप मना तो नहीं करोगी ना? हाँ हाँ बोलो रिधि, क्या मांगना है, जो मांगना है दिल खोल के मांगो, वो चीज मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा भाभी, आपका जो वो मायके से नेकलेस मिला हुआ है ना, सीताहार, वो बहुत ही खूबसूरत है। वो हार मुझे चाहिए, बस वही हार मुझे चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। अरे दीदी, रिधि दीदी, मैं ये सीताहार कैसे दे दूं? क्या हुआ भाभी? अभी आपकी नस फटने लगी। अभी तो आप बोल रही थी कि जो मांगोगी वो दे दूंगी। अब क्या हुआ? मैंने बस एक नेकलेस ही तो मांगा है, आपका जान थोड़ी ना मांगा है। ऐसी बात नहीं है रिधि दीदी,
बात ये है कि वो नेकलेस जो है वो मेरी मायके की पहली और आखिरी निशानी है, क्योंकि वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी जो उन्होंने मुझे दिया है। और मैं चाहती हूँ कि अपनी माँ की निशानी को मैं मरते दम तक अपने साथ रखूँ। इसीलिए मैं आपको पहनने के लिए दे दूंगी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं दूंगी उसे। अच्छा, तो ये कहिए ना कि आप मुझे देना नहीं चाहती हैं, क्षण भर के लिए दे करके फिर छीन लेना चाहती हैं। ऐसा लगता है जैसे मैंने आपका कलेजा मांग लिया हो। अभी मैं भैया से बात करती हूँ। क्या भैया, आप लोगों ने मुझे इसीलिए पाल पोस के बड़ा किया था ताकि अगर मैं कोई एक भी चीज मांगूं तो आप लोग मुझे देने से मना कर रहे हो? क्या बात है सरिता, तुमने रिधि से कुछ कहा? हमारी इकलौती बहन है, हम लोगों ने पाल पोस के बड़ा किया है। अगर इसे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो तुम लोग उसे सॉल्व करने के बारे में सोचो, ना कि इसे परेशान करने के बारे में। अगर कोई चीज़ इसे चाहिए तो वो तुरंत ला करके इसे दे दिया करो, समझी तुम? अरे भैया, ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ ना कि बात क्या है। सही वो कहा है ना कि मेरे पापा शादी तो तय कर ही दिए हैं, आज नहीं तो कल मुझे चले ही जाना है। तो वो कहा है कि मैंने भाभी से बोला कि मुझे अपना एक हार दे दो, वही हार जो अपने मायके से लेकर के आई हो। इन्होंने तो ऐसा बर्ताव किया जैसे मैंने इनके सीने का कलेजा मांग लिया हो। मैंने इन्होंने मुझे देने से मना कर दिया और कहा कि सिर्फ एक दिन के लिए दे करके छीन लूंगी। तो ये बताइए भैया कि मैं ऐसा हार लेकर के क्या करूंगी कि आज पहन करके कल दे दूंगी? अगर कोई भी चीज लेना चाहती हूँ तो अपने पास समेट करके आप लोगों का प्यार समझ करके रखना चाहती हूँ। ऐसी बात नहीं है जी, वो कहा है ना कि वो मेरी माँ की आखिरी पसंद और आखिरी निशानी थी, इसीलिए मैं नहीं देना चाहती हूँ। देखो सरिता, तुम्हारी माँ की आखिरी पसंद हो या पहली पसंद हो, जो चीज़ मेरी बहन को पसंद है वो चीज़ दे दिया करो। नहीं भैया, अब रहने दीजिए। मैंने भाभी से मांगा, भाभी ने इनकार कर दिया देने से, तो इनके साथ कोई जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। अब तो मेरी शादी हो जाएगी, मैं ससुराल चली ही जाऊंगी, यहाँ आएंगी थोड़े ना आप लोगों से मांगने के लिए। अरे आओ रिधि बिटिया, इधर आओ। कहाँ से आ रही हो? आओ जल्दी से आओ, तुमसे कुछ बातें भी करनी है। अरे बेटी, अपनी सहेली के घर गई थी, घूम के आ गई वहाँ से। अब तेरी शादी होने वाली है, घर में रहा कर बेसन और हल्दी का लेप लगाया कर, ताकि चेहरा और भी ज्यादा सुंदर हो जाएगा। तो तेरे ससुराल वाले देख करके होश उड़ जाएंगे कि कितनी सुंदर बेटी दिया है उन लोगों ने मुझे। माँ, मुझे आप लोगों से एक बात कहनी थी और पापा से भी कहनी थी। हाँ बोलो बेटा, मैं यहीं पे हूँ, सुन रहा हूँ, जो भी बोलना है वो बोलो। पापा, मेरी सहेली है ना अनामिका, उसकी शादी हो गई है। उसके मायके वाले उसे बहुत ही प्यार करते थे पहले, और जब शादी नहीं हुई तब उसके पापा भी उसे बेटा बेटा करके बुलाते थे। लेकिन जब शादी हो गई और उसके पापा गुजर गए तो उसके घर वालों ने एक फूटी कौड़ी भी नहीं दिया। और जब शादी हो गई ना, जहाँ जमीन जायदाद की बात आती है ना, तो उन लोगों ने उसे कुछ भी नहीं दिया। और भाई किसके होते हैं, वो तो अपनी अपनी बीवी को लेकर के व्यस्त हो गए हैं, और बेचारी के कर्म ही फूट गए। उसके हस्बैंड भी उसके हाथ पे 10 रुपये नहीं रखता है। अब कहाँ जाएगी बेचारी? और बाप ने भी एक कट्ठा मतलब जमीन नहीं दिया है उसको। अब कहाँ जाएगी, किधर रहेगी वो? अरे बेटा, अब तो वो अपना गुजारा खुद से करेगी ना, इसीलिए तो मैंने अपने बच्चों के और तुम्हारे हिस्से अलग अलग कर दिए थे। एक तेरे मम्मी पापा के थे और 3 हिस्से तुम लोगों के थे, 2 बहुओं के और 2 बेटों की, एक तुम्हारी। थैंक यू पापा, यही तो मैं आपसे कहने आई थी कि मुझे भी अपनी जमीन जायदाद में एक हिस्सा दे देना, ताकि कल को मेरा ससुराल वाला मुझे ताने दे, ताकि मेरे पास हिस्सा रहेगा तो मैं खुद अपना यूज करूंगी। क्या बात है नीतू, यहाँ पे आकर के क्यों बैठी है? कोई बात है क्या? अगर तेरे मन में कोई बात है तो मुझे बता दे। दीदी, एक बात आपसे बोलना था। वो जो रिधि दीदी है ना, उनके लालच जो है ना वो बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले तो आपका सीता हार मांगा और दूसरी बार में देखिए प्रॉपर्टी मांग ली है पापा जी से। हाँ नीतू, एक बात तो तू सही बोल रही है कि रिधि दीदी के लालच जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? बोलने लायक तो हम हैं नहीं, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो हमारे ही पतिदेव हमारे ऊपर
अत्याचार करने लगेंगे और सास भी ससुर भी सब हम ही लोगों को दो बात सुनाएंगे। इसीलिए हम बोलते भी नहीं है, लेकिन आँख से सिर्फ देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है घर में क्या नहीं। और रिधि दीदी का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब तो उनकी शादी भी हो गई है और फिर भी वहाँ से फरमाइश करती रहती है कि माँ मुझे ये दे दो वो दे दो। ये बताइए दीदी कि इतना पैसा दे करके शादी हुआ है। हाँ दीदी, इतना पैसा दे करके शादी हुआ है, फिर भी उनका लालच यहीं पे टिका रहता है। कोई ना कोई चीज हर बहाने से मांगती रहती है। परसों ही आई थी तो बर्तन लेकर के गई थी, चौथे रोज आई थी तो पता नहीं क्या क्या चप्पल जूती लेकर के गई थी। रोज कुछ न कुछ लेकर के ही जाती हैं। एक हफ्ते में 2 बार तो आ ही जाती हैं। हाँ, और फोन करके बोल रही थी कि मम्मी मैं आने वाली हूँ, यानी कि फिर वो आने वाली है। और देखिए क्या चीज का डिमांड करती है। लेकिन नीतू क्या है ना कि कोई भी चीज अपना मत देना। क्या है ना कि भले ही तुझे डांट सुननी पड़े, लेकिन अपना सामान निकाल के नहीं देना। ये एक नंबर की चंट ननद है, लालची कहीं की, पता नहीं कहाँ से आई है। ये बात तो बिल्कुल सही है दीदी, एक नंबर की चंट है। और जिसकी भी सामान देखती है ना उस पे ढीठ लगा कर बैठ जाती है लेने के लिए। लेकिन हम भी कम नहीं है, देने वाले नहीं हैं। चलते हैं दीदी किचन में खाना बनाने, नहीं तो पता नहीं आज ही टपक पड़ेगी तो हम क्या करेंगे। खाना तो उसके लिए रेडी करना पड़ेगा ना। हाँ 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 चलो। अरे आ गई दीदी बेटी, तेरा ही इंतजार कर रही थी कब से। पता नहीं कहाँ कहाँ वो लोग हैं। सरिता और नीतू किचन में ही रहती हैं और पता नहीं क्या कर रही है। मैंने कहा था कि मेरी रिधि बेटी आने वाली है, उसकी खाना पीना सब तैयार कर देना। अरे मम्मी, वो लोग मेरी कहाँ बात सुनती है, अपनी मनमानी करती रहती है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं आने वाली हूँ तो उन लोगों को बिस्मार पड़ जाता है। वो खुश तो रहती नहीं है कभी, और ऊपर से कुछ न कुछ करती रहती है। चलिए मैं अपना खाना खुद ही पका लूंगी, अगर बनाई होगी तो खा भी लूंगी, ऐसा नहीं है। और मम्मी मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो रिधि, क्या बात है? जो भी बात है बेटा मन में बता दो जल्दी से। मम्मी मैंने आपको कल पापा के साथ मार्केट जाते हुए देखा था, कुछ खरीद के लाई हो क्या? सुनार के दुकान पे देखा था आपको। हाँ बेटा, मेरा मंगलसूत्र टूट गया था तो वहीं लेने के लिए गई थी। बदल करके मैंने नया मंगलसूत्र लाया हुआ है और तेरे पापा का पसंद का है। अच्छा अच्छा, मेरा हस्बैंड जानती है मम्मी, आज तक से एक अंगूठी भी नहीं दिया है। मंगलसूत्र तो दूर की बात है। पापा कितने अच्छे हैं कि तुमको मंगलसूत्र दिला दिए हैं। वैसे मम्मी तुम इस उम्र में मंगलसूत्र पहन करके घूमोगी? क्या बात है बेटी, मंगलसूत्र इस उम्र में नहीं पहनना चाहिए? अरे नहीं नहीं माँ, पहनना चाहिए। वैसे मैं कह रही थी कि तुम्हारा मंगलसूत्र नया है, वो मुझे दे देती ना तो बहुत अच्छा रहता। क्या है ना कि मेरा पति एक अंगूठी भी नहीं लाता है, मंगलसूत्र भी नहीं लाता है। मांगती हूँ तो आज तक से नकली भी ला करके नहीं दिया है। आप तो सोने का पहनी हो, वैसे क्या करोगी आप, अब तो बूढ़ी हो चली हो। इसीलिए वो मंगलसूत्र मुझे दे दो ना मम्मी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 1 मिनट नीतू, तुझे हम सारी प्रॉपर्टी में हिस्सा दिए हैं, सोने चांदी से लाद करके शादी किए हैं तेरी, इतना दहेज दिया है, अपनी खुशी से दहेज दिया है तुझे, और तू जीवन भर मांगती ही रहती है। जब से तेरी शादी हुई है तब से तू मांगती ही रहती है यहाँ के आकर के। कभी माँ की चीज, कभी भाभी की चीज, हर चीज पे तेरी निगाह रहती है। मैं यही सब देख रहा हूँ। तुझे क्या लगता है कि पापा का आँख नहीं है, पापा को कुछ दिखाई नहीं देता है? मैंने सब कुछ देख लिया है रिधि, अब तू यहाँ से चली जा, तुझे एक टुट्टी कौड़ी नहीं मिलेगी। और तेरी जैसी बेटी रहने से तो अच्छा है कि कोई बेटी ही न रहे। तुम्हारी जैसी बेटियों की वजह से कितनी बेटियां बदनाम होती रहती हैं, और तुम्हारा लालच का पिटारा खत्म ही नहीं होता है। इतना सब कुछ दिया है मैंने और देने के लिए तैयार है। तुमको देते देते तो हमारे तीनों बच्चे कंगाल हो चुके हैं। यहाँ तक कि जमीन गिरवी रख करके चांदी का सिक्का तुझे दिया है, और सब क्या करेगी? वो सब चीजों से तुझे गहना नहीं बनेगा? कैसी बात करे हो जी, बेटी है, चुप रहो ना। नहीं कलावती, आज मुझे बात कर ही लेने दो। आज इसको यहाँ से, इस घर से अभी के अभी निकाल के रहेगी, ये नहीं रहेगी यहाँ पे। और मेरे घर आने की जरूरत भी नहीं है। सुन रिधि, इस घर को छोड़ के चली जा और कभी लो आउट करके वापस मत आना। जब हम लेने जाएंगे तुझे तब आना, अपने मन से कभी मत आना, समझी तू? तेरी जैसी बेटी नहीं चाहिए मुझे। मुझे माफ कर दो पापा, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद आइंदा कुछ नहीं मांगूंगी मैं।
प्लीज मुझे माफ कर दो, अब कभी कुछ मांग करके नहीं ले जाऊंगी मैं आपसे। तेरी गलती की